तो अमन सर 2026 का नीट तो हो गया जी सर। अब 2027 की तैयारी। जी। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर कौन बच्चे अपीयर हो सकते हैं, कौन बच्चे अपीयर नहीं हो सकते। तो यहाँ पर बच्चे जो नहीं अपीयर हो पाएंगे नीट 2027 में, तो चलिए हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पहली बात, जनरल में कितना परसेंट होना चाहिए सर? 50%। 12th में जी सर। सब्जेक्ट में भी एग्रीगेट भी जी। और ओबीसी के लिए कितना चाहिए? 40%। 40%। शेड्यूल एससी में कितना हो? 40%। एसटी 40%। अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल है तो 45% और फिजिकली हैंडीकैप्ड रिजर्व है तो 40%। तो इतने नंबर तो क्लास 12th में बच्चों के होने चाहिए। दूसरी बात क्या बन सर बताइए? दूसरी चीज़ ये है, मॉप अप राउंड में अगर कॉलेज अलॉट होने पर कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो नॉट एलिजिबल फॉर नेक्स्ट नीट अटेम्प्ट। अच्छा, नेक्स्ट नीट अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट नहीं मिलेगा उनको। हाँ। अब ये भी हम लोग बता दें मॉप अप राउंड क्या होता है। जी। मॉप अप राउंड का मतलब होता है सर कि जब सीटें लास्ट में बचती हैं, सारी काउंसलिंग खत्म हो जाती है लास्ट में, चाहे वो एआईक्यू की बात करें हम, चाहे स्टेट की बात करें, तो कुछ सीटें जब बचती हैं तो उसमें मॉप अप राउंड कराया जाता है। करीब 10 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटों अच्छा, का। कई बार इसमें होता है कि बच्चों को अच्छा कॉलेज मिल जाता है, बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद मॉप अप राउंड होता है। उसके बाद होता है स्टे वैकेंसी राउंड। इसमें वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिनको किसी भी राउंड में कॉलेज नहीं मिला होता है, या फिर वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के जरिए डायरेक्ट मॉप अप में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब फर्स्ट में नहीं गया, सेकंड में नहीं गया, थर्ड में नहीं गया, सीधे मॉप अप। सीधे मॉप अप में गया। ठीक है। अगर उनको मॉप अप राउंड में अच्छा, कभी कभी मॉप अप राउंड में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाता है। जी सर। तो ये तो किस्मत की बात है। लेकिन अगर बच्चे को मॉप अप राउंड में कॉलेज मिल गया और उसने नहीं लिया तो 1 साल के लिए डिबार होगा। 1 साल के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए वो डिबार्ड हो जाएगा। मतलब 27 में अगर उसने मॉप अप, 26 में मॉप अप राउंड में ले लिया तो फिर 27 में नीट नहीं दे पाएगा, नीट नहीं दे पाएगा, 28 में दे पाएगा। चलिए बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगला सवाल है, बीएमएस बीएचएमएस में पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं बच्चे? बिल्कुल ले सकते हैं सर। मतलब अगर बच्चे ने, उनका स्कोर थोड़ा कम आया, उसने बीएमएस बीएचएमएस में एडमिशन लिया जी, और फिर वो नीट देना चाहता है जी, तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत की बात। चलिए, अब ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड में अगर बच्चे ने बीडीएस लिया है तो नेक्स्ट नीट का अटेम्प्ट दे सकता है कि नहीं? नहीं दे सकता है सर, नॉट तो एलिजिबल। मॉप अप राउंड में भी नहीं दे सकता, स्टे वैकेंसी राउंड में भी नहीं दे सकता। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात कर ले। उत्तर प्रदेश में अगर बीडीएस ज्वाइन करने पर नेक्स्ट ईयर उत्तर प्रदेश से काउंसलिंग नहीं करा सकता। हाँ। ये बात सही है क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 85% के लिए उसकी एलिजिबिलिटी खत्म कर दी जाएगी, 15% के लिए वो एलिजिबल रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे बीडीएस कोई बच्चा यूपी में केजीएमसी ज्वाइन कर लेता है जी, तो अगले साल वो यूपी में काउंसलिंग नहीं करा पाएगा, जो हमारी 85% सीट, 85%, लेकिन ऑल इंडिया में करा सकता है। 15% करा। चलिए, भी क्लियर हुआ। सिंगल सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी लिया है तो अलाउड है? अलाउड है, बिल्कुल सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए कि नीट में अपीयर होने के लिए क्या क्या शर्त है। शर्त एक बार अमन सर फिर से हम लोग बोल देते हैं। हाँ, मॉप अप राउंड में अगर कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर ज्वाइन नहीं किया है या कर भी लिया है, तो अगले साल के लिए नीट का जो अटेम्प्ट होगा उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर उसको कॉलेज अलॉट हो गया तो नेक्स्ट ईयर नहीं अपीयर होगा? नहीं अपीयर होगा। कॉलेज अलॉट हो गया, लिया या नहीं छोड़ दिया, तब भी चाहे ले चाहे छोड़ दे, बीएमएस बीएचएमएस में पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी में अगर बीडीएस ले लिया है तो भी नेक्स्ट ईयर के लिए आप डिबार कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर बीडीएस आपने ज्वाइन कर लिया है, काउंसलिंग, तो ये तो किसी भी स्टेट के लिए होगा? हाँ सर, जनरलाइज हर स्टेट के लिए। कहीं कहीं पे पैसे बॉन्ड भरवाते हैं, फिर छोड़ देते हैं। यूपी के लिए ये है कि अगर आपने बीडीएस लिया है केजीएमसी में जी, तो यूपी की काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे, लेकिन बाकी 15% ऑल इंडिया में काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट अलाउड है? अलाउड है। एक बार फिर से परसेंटेज बता दीजिए। परसेंटेज की हम बात कर ले सर, तो जनरल की बात करें 50%, ओबीसी 40%, एससी 40%, एसटी 40%, पीडब्ल्यूडी जनरल 45%, पीडब्ल्यूडी रिजर्व 40%। तो हम लोग बच्चों को ये बोल दें कि बच्चों ये देखिए, अगर आपको नीट में अपीयर होना है तो ये क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर नहीं करते तो नीट में अपीयर नहीं हो पाएंगे। एक चीज और छूट गई अमन सर जी, एज कितनी होनी चाहिए, किस डेट तक? हाँ, अगर 2027 की हम बात करें तो 31 दिसंबर 2027 तक 17 साल पूरा होना चाहिए। 17 साल से कम है तो नहीं अपीयर होंगे। अच्छा, एक बात और बता दें, बार बार होता है, हम लोगों ने वीडियो बनाई है कि एज लिमिट, अटेम्प्ट लिमिट कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है। अच्छा, बाकी सारी चीजें अभी कंफ्यूजन में चल रही है जी, जब तक एनटीए का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबकी क्वेरी थी इसलिए वीडियो बनाया। अगर और कोई जरूरत हो तो इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, फिर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।